हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, चेंज योर लाइफ एंड नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। चेंज योर लाइफ का कार्ड कहता है अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज कहती हैं टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो इनकी लाइफ में कुछ तो सडनली चेंज हुआ है, सडनली शिफ्ट हुआ है, या फिर ये सडनली बदल गए हैं। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन की अवेलेबिलिटी शायद नहीं देख रहे हो, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते थे तो ये सडनली गायब हो गए होंगे। इन्होंने ब्रेक ले लिया होगा। ये कुछ टाइम के लिए, मतलब अनप्रेडिक्टेबल आपको शो हो रहे होंगे। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं या हो चुकी हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं गाइस, और जिसके चलते हो सकता है इन्होंने कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लिया है फ्रॉम द वर्ल्ड। ये खुद में एक कॉन्टम्पलेशन रखना चाहते हैं, खुद से बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये एक रियलाइजेशन भी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इनकी लाइफ में कुछ तो इवेंट इस तरह से टर्न हुआ है जहाँ पर ये हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी सेंस कर सकेंगे। मतलब इट टॉक्स अबाउट द टावर मोमेंट। तो जब कभी भी किसी की लाइफ में टावर मोमेंट अपीयर होता है, वहां पर एक तरह की रियलाइजेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट की जाती है जिस पर आपने वर्क करना होता है। बहुत लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग भी होती है। तो आपके पर्सन अगर किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो शायद हो सकता है अभी ये एक ऐसे एक्शन में आना चाहते हैं जहाँ पर ये लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कभी कभार क्या होता है गाइस कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कि हम लॉजिक के बारे में सोचते ही नहीं है कि वो जो सिचुएशन है या वो जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअली किस बात के लिए दस्तक दे रही है, ये हम नहीं समझ पाते। हम इमोशनली या तो किसी चीज़ से अटैच होते हैं और हम वो छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, और उसके चलते हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, मतलब चली जाती है, हमारे आंखों से वैनिश हो जाती है। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में इसी तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर इमोशनल फ्रंट और प्रैक्टिकल फ्रंट इनका एक तरह से मेस्ड अप है, तो ये शायद अपनी इमोशनल फ्रंट को बैलेंस करना चाहते हैं, और डिसीजन मेकिंग ये जो भी करना चाहते हैं वो हो सकता है दे आर चूजिंग लॉजिक ओवर इमोशंस। और जिसके चलते ये अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। और अगर आपकी कोई बात इन्हें इमोशनली ड्रेन कर गई है या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा नाराज़ कर गई है, तो अब ये आपकी बातों में भी लॉजिक ढूंढेंगे। अगर कोई बात इनको आपकी हर्ट कर गई है, फाइन, तो शायद ये इमोशनली सोच रहे हैं वहां पर, और इमोशनली जितना भी सोच रहे हैं इनको बुरा लग रहा होगा। अगर आप दोनों के बीच में इवन कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है, तो तब इन्हें जितनी बार भी ये सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर से सिनेरियो के बारे में, तो ये इमोशनल होते जा रहे हैं। जबकि आपने इनसे ऐसी ही कोई बात की होगी जहां पर इनका कोई पर्पस है या फिर इनके लिए कुछ फायदा है, और एक लॉजिकल वेज में अगर आपने इनसे बात की है तो ये अब आपके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसी तरह से ये एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर। इट इवन टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स समथिंग, जहाँ पर लॉजिक स्टैंड करता है। तो ये लॉजिकली अभी किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर कमिटमेंट ये रखना चाहते हैं। इमोशनली हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे होंगे या इमोशनली वल्नरेबल अभी महसूस कर रहे होंगे, वीक महसूस कर रहे होंगे। और ऐसा माना जाता है गाइस, जब भी आप इमोशनल ड्रेन हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसे समय पर किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग में आना नहीं चाहिए।
पहले अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए, फिर ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आपके पर्सन शायद इसी वजह से एक एक तरह का टाइम आउट ले चुके हैं, ब्रेक ले चुके हैं अपने डेली रूटीन से, या किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ताकि ये कोई एक्शन इस तरह से रख सकें जहाँ पर लॉजिक मैटर करता हो। तो इनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स बदल रहे हैं। चेंज योर लाइफ का मतलब ही यही है कि इनकी लाइफ चेंज करना है इनको। ये काफ़ी टाइम तक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेशंस में बने नहीं रह सकते। अगर इवन इफ इट इज़ अबाउट यू एंड समथिंग, तो और वहाँ पर ये इमोशनली अटैच्ड हैं, बट ये चीज़ ये नहीं सोच रहे हैं कि आप भी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, और आपकी तरफ ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है अब ये लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं किया जा सकता गाइस। तो इस तरह की एनर्जी है, बट हम एक्सटेंडेड वर्जन में इनकी ओवरऑल एनर्जी ज़रूर जानेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आपके पर्सन एक स्ट्रगल में है, और ये लॉजिकली चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ गैब्रियल की बनी हुई हैं। स्टे डिटरमिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जहाँ पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ के लिए शायद आप खुद को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो कि आप अभी हारना नहीं चाहते। आप वहाँ पर पूरी तरीके से बने रहना चाहते हो। आपका सारा फोकस आप वहाँ पर रखना चाहते हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस से, या फिर किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल से आप डरना नहीं चाहते। और आपका जो फोकस है वो एक ही गोल की तरफ होगा। और भले ही जितने ही ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस अभी आप अपने लाइफ में देख रहे हो, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी आप नहीं सोच रहे हो। आपका पूरा फोकस एक हार्वेस्ट पर है, यानी कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट रखा है, जितना भी एफर्ट आपने किसी पर्टिकुलर सी डायरेक्शन की तरफ या गोल की तरफ रखा है, वही आप कर रहे हो। और आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा फोकस होते जा रहे होंगे गाइस उसी पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर, या आपका जो भी मकसद है, जो भी गोल है। अगर ये पर्सन आपके मकसद हैं, या फिर आपका गोल इसी पर्सन के साथ एक यूनियन में आने को लेकर है, तो यस, इस चीज़ को आप बहुत ही ब्यूटीफुली देख पा रहे हो गाइस। और आप यहाँ से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते, आप बने रहना चाहते हो, और आप इसी डायरेक्शन पर स्टिक रहना चाहते हो। आप बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते। आप किसी भी सिचुएशन से डर नहीं रहे हो। यहाँ पर आपके इवन पर्सन की तरफ से आपको अगर एक क्लैरिटी नहीं भी है, तब भी आप बने हुए हो, और अपने पर्सन को भी शायद आप ऐसी बातें बताते होंगे कि आप इनके लिए कितने सीरियस हो। तो आपकी सीरियसनेस आप हर बार इस पर्सन को शो करते होंगे गाइस, और यही वजह है कि आपके पर्सन इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह सेंस कर रहे हैं, और ये भी इस चीज़ को मिस आउट नहीं करेंगे। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज गोइंग टू प्रोसीड, यहाँ पर एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज हैं। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो इट टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ एन एडवेंचर, या आप दोनों ही का एक पैशन यहाँ पर लाई करता है। एक दूसरे के लिए पैशन हम यहाँ पर काउंट करेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करना। अगर ये लो मान रहे हैं किसी वजह से, या फिर आप लो मान रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप एक दूसरे को वो स्ट्रेंथ देते हो कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर हाल में आप दोनों को इस जर्नी पर बने रहना है, आगे बढ़ना है। अपने पैशन को थोड़ा सा भी ठंडा नहीं होने देना है। ऐसा इसलिए होगा गाइस क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते आए हो अब तक भी। अगर लाइफ के किसी भी एरिया पर आप डल महसूस करते हो या डाउन महसूस करते हो, तो ये जो पर्सन है अपनी बातों से या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से ये आपको मोटिवेट करते होंगे। मतलब ये पर्सन हमेशा से ही आपके लिए एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन रहे होंगे, एंड सेम आप भी यही करते हो इनके लिए। अगर ये कहीं पर गलत जा रहे हैं अपनी लाइफ की किसी डायरेक्शन में, तो आप इन्हें ज़रूर मोटिवेट करते होंगे, इन्हें पुश करते होंगे, किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर चैनल करने में आप इनकी मदद करते होंगे गाइस। तो आप दोनों का जो ये रिश्ता है सोल लेवल पर इक्वल गिव एंड टेक का है।
और ज़रूर आप इस लाइफ टाइम में मिले हो एक दूसरे को हील करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, एक दूसरे को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चैनल करने के लिए। तो बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और बहुत लोगों के लिए ये इवन सोलमेट्स का भी कनेक्शन हो सकता है गाइस। आपके साथ जिस भी तरह से ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है उसी वेज में आपको एनर्जीज ग्रैब करनी है और जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती उन चीज़ों को आप ज़रूर डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। मतलब ऐसा होता होगा ना कि आज अगर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, आप किसी वजह से डल हो जाते होंगे इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा टू अचीव टू कॉन्कर। आप दोनों के बीच में लिटरली चैलेंजेस होंगे, किसी वजह को लेकर आप दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं समझते होंगे। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने पर्सन के काबिल खुद को नहीं समझ रहे होते हो एंड वाइस वर्सा, ये भी कभी ऐसा महसूस करते हैं। और जनरली भी आउट ऑफ फैक्टर्स इतने सारे होंगे आप दोनों की लाइफ में कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस चीज़ को कॉन्कर नहीं कर पा सकती, या फिर ये भी ऐसा सोचते होंगे कि कॉन्कर कभी कर नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में स्ट्रेंथ है ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड जब तक आप दोनों के बीच में बना रहेगा कोई यहाँ पर पैशन के मामले में ठंडा नहीं पड़ेगा। और ये गिफ्ट ऑफ पैशन है आप दोनों के लिए जो आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो एक पर्टिकुलर से चीज़ को अचीव करने के लिए। ये इवन लाइफ के भी किसी मामले को लेकर हो सकता है। अगर करियर फ्रंट पर ये खुद को बहुत ज़्यादा कम मान रहे हैं तो आप इन्हें मोटिवेट करते होंगे एंड वाइस वर्सा। आप अगर कहीं पर लो जा रहे हो तो ये आपके पर्सन जो हैं आपको मोटिवेट करते होंगे गाइस। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर आपने इन्हें कुछ चीज़ें इस तरह से बताई हैं जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा डाउन मान रहे हैं या सेल्फ लो एस्टीम में खुद को महसूस कर रहे हैं, तो आप ही इन्हें इंस्पायर करोगे और वहाँ पर ये लॉजिक ढूँढ पाएँगे। तो बातें आप जो भी कर रहे हो एक दूसरे से, उन बातों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी गाइस जो जहाँ पर एक तरह से अम, यू नो कुछ बातें इन्हें हर्ट भी कर रही हैं, तो उसमें एक मोटिवेशन छुपी है। फाइन। तो आप जो भी कह रहे हो, इन्हें बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वहाँ पर लॉजिक भी ढूँढ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रही होंगी। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक्सटेंडेड वर्ज़न में हम ज़रूर जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या कहती हैं। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।